Everyone, once again, welcome back to this class. And today we are going to discuss the next poetry of class 10th, A Tiger in the Zoo. But before we will start the session, last class में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का डिस्कस करना छूट गई थी. दैट इज़ ऑन योर डिस्प्ले. व्हाट इज़ होमोफोन्स. होमोफोन्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़े भी होंगे 5th-6th क्लास में. होमोफोन्स का मुझे एग्जाम्पल दीजिए जब तक मैं होता हूँ गायब. उसके बाद सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पोइट्री लाइन टू लाइन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ. पर उससे पहले बताइए होमोफोन्स क्या होते हैं. तब तक मैं हो जाता हूँ गायब. ओके, बताइए. ठीक है, तो ये वर्ड लिखा हुआ था यहाँ पे होमोफोन्स. अब होमोफोन्स होते क्या हैं इस चीज़ को समझिए. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिमिलर साउंड करते हैं, सेम इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग. अब देखते हैं एग्जांपल के तहत कि कैसे. जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा SIGHT, दिस इज़ साइट. अब मैं इसको बोलूँगा, इसको क्या बोलोगे आप, साइट. मैं फिर से एक और वर्ड लिखता हूँ, इसको भी क्या बोलोगे आप, साइट. ये भी साइट है, ये भी साइट है, ये भी साइट है. तीनों वर्ड का मतलब प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम आ रहा है साइट, बट जब हम मीनिंग के साथ जाते हैं तीनों का मतलब अलग अलग हो जाता है. जो मैंने फर्स्ट वाला साइट लिखा है इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट साइट है इसका मतलब होता है टू एबिलिटी टू सी, किसी चीज़ को देखने की पावर. जब आप कभी किसी की शॉप पे गए हो, जिन जिन स्टूडेंट को चश्मा लगा हुआ है उन सभी का आई साइट होता है एक, है ना, उसी के से बना हुआ है ये वर्ड साइट. सेकंड साइट का मतलब क्या होता है, एक वर्किंग प्लेस जहाँ पे काम चल रहा हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लेस होता है. ठीक है, कभी कभी कॉल आ जाता है, हम बात करते हैं भाई कहाँ पे, मैं साइट पे हूँ, यानी कि जहाँ पे काम चल रहा है. और जो ये थर्ड वर्ड है साइट, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और मैं लेके चलता हूँ आपको पोइट्री पे. तो ये रही पोइट्री अ टाइगर इन द जू. अब इसको लाइन टू लाइन हम डिस्कस करेंगे. पहली बात, दिस पोएम कंट्रास्ट्स अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन अ नेचुरल हैबिटेट. अब दो चीज़ों के बारे में बात हुई है पूरी पोइट्री के अंदर कि एक जो टाइगर है वो कहाँ पे है, वो जू के अंदर है, और दूसरी बार जो टाइगर होता है वो कहाँ होता है, जंगल के अंदर होता है. अब हमें इसके स्टैंजाज पढ़ने होंगे, उससे हमें ये पता करना होगा कि किस स्टैंजा में बात हो रही है कि जो टाइगर है वो कहाँ है, जू के अंदर है, या जो टाइगर है कहाँ है, जंगल के अंदर है. वो कैसे पता चलेगा अभी देखते हैं. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. अब ये पोइट्री क्या कह रही है कि भाई ये पोइट्री एक बार जंगल जाएगी और एक बार फिर वापस कहाँ जाएगी, चिड़ियाघर के पास आ जाएगी. रीड द पोएम साइलेंटली वंस, धीरे धीरे इसको शांति के साथ एक बार पढ़ें पूरी पोइट्री को. एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द जंगल. कौन सा जंगल के बारे में बात कर रहा है और कौन सा टाइगर चिड़ियाघर के बारे में बात कर रहा है. तो पहले स्टेंजा को हम ले लेते हैं. हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. अब देखो, जब यहाँ पे केज की बात होगी, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा. अब भाई पिंजरा कोई जंगल में तो लगाएगा नहीं, पिंजरा कहाँ लगेगा, पिंजरा लगेगा चिड़ियाघर में. तो इसी ये कुछ हिंट वर्ड्स हैं जिनको पकड़ के आप पता कर सकते हो कि इस वर्ड में, इस वाले स्टेंजा में टाइगर जो है चिड़ियाघर में है या फिर जंगल में है. ठीक है, तो पहला हिंट तो ये हुआ कि जो केज है, केज का मतलब होता है पिंजरा, और वो होगा कहाँ पे, चिड़ियाघर में. अब बात करते हैं स्टेंजा में सारी की सारी हिंदी के साथ. हिज टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स. विविड स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है, धारियाँ. जो आपने गिलहरी के ऊपर देखी होंगी, इस टाइप की धारियाँ बनी हुई होती हैं, और शेर के ऊपर भी वही धारियाँ होती हैं, टाइगर के ऊपर भी वही धारियाँ होती हैं. ठीक है, तो अब देखते हैं. वो कहता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स हिज केज. वो अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ स्टेप चलता है अपने किसके अंदर, अपने पिंजरे के अंदर. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. अपने गुस्से में, अपने गुस्से को शांत करके किस तरीके से चलता है, वेलवेट क्वाइट, एकदम शांत तरीके से. वेलवेट का मतलब क्या होता है, मखमली, मखमल जो होता है ना, मखमल एकदम मुलायम मुलायम, इस तरीके से वो चलता है कि आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा होता है. ठीक है, अब इससे देखने, इसमें आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं, यही जो हिंट वर्ड्स हैं. ठीक है, अब देखो सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. अब देखो, अब क्या बात हो रही है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ लर्क. लर्क का मतलब LURK. ठीक है, ये है LURK, जो क्या है, एक वर्ब है. लर्क क्या है, एक वर्ब है, लेकिन हमने इसमें ING जोड़ दिया. ING जोड़ के हम जिरेंट फॉर्म तैयार कर देते हैं, नाउन बना देते हैं. इसको हमने बना दिया है क्या, नाउन. तो यहाँ पे इसका नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन अ शैडो स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास.
अब यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी जो झाड़ियाँ होती हैं, ग्रास होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये ग्रास है, ग्रास बना हुआ है, और इनके पीछे यहाँ पे कहीं ये जो क्या हुआ है, टाइगर छिपके बैठा हुआ है। यहाँ पे अब डियर पानी पीने आएगा तो ये क्या कर देगा, इन झाड़ियों में से निकल के इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो लर्क का मतलब होता है छुप के हमला करना। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भाई ग्रास की बात हो रही है, पानी पीने आ रहा है और ये हमला कर रहा है। चिड़ियाघर में तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा कहाँ पे होगा, ऐसा होगा हमारे जंगल में, ठीक है। तो ये वाला स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। अब ये जंगल है, जंगल के किनारे क्या कर रहा होगा, ये स्नैरल यानी कि गुस्से से गुर्रा रहा होगा, और वहाँ पे क्या कर रहा होगा, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। अब ये जो वहाँ पे जो जंगल है, और वहाँ पे जो लोग बाग रहते हैं, उनको क्या कर रहा होगा, टेरर यानी कि उनको डरा रहा होगा विलेज वालों को अपनी आवाज़ से। इसके फैंग का मतलब क्या होता है, जबड़ा, जो दांत होते हैं उसके, और क्लॉज का मतलब पंजे, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब जब ये बाहर है भाई, गांव वाले कब डरेंगे इससे, कब डर सकते हैं, जब ये उनके सामने हो, है ना, ये पिंजरे से बाहर हो। तो आप इस तरीके से भी ये समझ जाएंगे कि भाई ये कहाँ पे, अराउंड द हाउसेज नियर द जंगल एज, जंगल के किनारे में है, ठीक है। क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं वो भी इसी तरीके से आएंगे। इनमें से कोई एक स्टेंजा लिया होगा और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई होंगी कि भाई आपको बताना होगा कि ये स्टेंजा किससे रिलेटेड है, जंगल से या जू से, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वन। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर्स। अब ये विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है भाई। अब इतनी हिम्मत इसमें कब हो सकती है, जब ये कहाँ पे बैठा हुआ हो, चिड़ियाघर के अंदर बैठा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता, अब ये कंक्रीट सेल है, ये मान लीजिए मैंने बनाया एक पिंजरा, और इस पिंजरे के अंदर अब ये लॉक है, ठीक है। यहाँ पे ये लॉक हो रखा है, इसके अंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे लॉक है तो इसकी क्या हो गई, पावर बिल्कुल, स्ट्रेंथ बिल्कुल लो हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग द विजिटर। अब ये बस क्या करता रहता है, देखता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, अपने केज को देखता है, और जो वहाँ पे घूमने आए हुए थे विजिटर्स उनको इग्नोर कर देता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो स्टेंजा ये कौन सा वाला है, ये यहाँ पे बात हो रही है कि ये कहाँ है, चिड़ियाघर के अंदर है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अब ये निकल चुका है लास्ट, आखिरी रात की बात करें। अब आ जाती है पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार क्या होती है भाई, जो घूमती हैं, रात को देखती हैं कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। अपनी चमकती हुई आंखों से ये क्या देखता है, टाइगर देखता है रात को जो स्टार्स निकले हुए हैं उनको, ठीक है। आपने टाइगर को देखा होगा कभी, उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा चमकती है रात में। अब ये क्या कर रहा है, इन स्टार्स को देख रहा है, और उसकी आंखें जो हैं वो भी ब्रिलियंट है, वो भी चमकदार हैं, और वो जो स्टार्स हैं वो भी क्या करते हैं, रात को बहुत ज़्यादा चमकते हैं, ठीक है भाई। तो इसके अंदर जो हिंट वर्ड हैं वो आप इस तरीके से पकड़ सकते हो। देखो जैसे कि ये हो गया केज, केज का मतलब होता है पिंजरा, यानी कि किसकी बात हो रही होगी, डेफिनेटली चिड़ियाघर की बात हो रही है। कंक्रीट सेल, जो सेल है वो भी कहाँ होगी, वो भी चिड़ियाघर के अंदर होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पकड़ने होंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर भी, तभी आप इसको ईजिली कर पाएंगे। इस पोइट्री की आप प्रैक्टिस करें, समरी की भी, बट मैं यही चाहूँगा कि डस्ट ऑफ स्नो वाली जो समरी है उसके साथ ज़्यादा जाएँ, उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए कि भाई ये क्या है, ये जो लाइंस दी हुई है, ये स्टेंजा जो दिया गया है, ये किससे बेस्ड है, चिड़ियाघर पे बेस्ड है या फिर जंगल पे बेस्ड है, ठीक है। राइटर का नाम आपको याद कर लेना है एकदम, लेस्ली नॉरिस, ठीक है। अब जाते जाते मैं आपको दो चीज़ और बता देता हूँ। इसके नीचे कुछ पोइट्रीज़ दी हुई हैं, ठीक है। स्नेल्स का मतलब क्या होता है, गुस्से में, वार्निंग साउंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क। अब ये कुछ क्लास का ही टास्क है, क्लास के अंदर आपके टीचर आपको ये टास्क करा देंगे, वैसे ये यूजलेस है, एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस द वर्ड ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स सच एज दिस। अब जो ये वर्ड रिपीट होते हैं, ये रिपीट क्यों होते हैं, इनका एक रीज़न है, क्योंकि जब भी हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा केज, CAGE केज, और मैं लिखता हूँ RAGE रेज, ये हमें इसको रिदमिक साउंड देना होता है, ठीक है। एक रिदम देने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स को रिपीट करते हैं,
ठीक है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग 2 पोएम्स अबाउट द। अच्छा, यहाँ पे 2 पोएम्स दी हुई हैं जो कि टाइगर के बारे में बताती हैं और किसके बारे में बताती हैं, एक पैंथर वाली होगी, ये पैंथर वाली। ठीक है, इन दोनों को आप पढ़ लेना, बस ये सिर्फ और सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए दी गई हैं। और ये ग्रेटर कैट्स वाली, ये एग्ज़ाम्स में कभी नहीं आती है, पेपर में कभी ये आती नहीं है। ठीक है, पेपर में जो आएगी वो वाली आएगी, कौन सी, अ टाइगर इन द ज़ू। तो आपको ध्यान देना है इस वाली पे, अ टाइगर इन द ज़ू पे। अब लिखने के बाद इसको क्या करें, एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें आप, इसकी समरी को लिखने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है इन केस, तो आप मुझे कमेंट करें, अगर मैं कोशिश करूँगा वैसे रिप्लाई करने की। ठीक है, इसको पढ़ें और इसमें यही कुछ बेसिक वर्ड्स हैं मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि इनको पकड़ें। रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा, फ्यूरी। केज का मतलब क्या होता है भाई, पिंजरा। तो इनसे आपको आराम से पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को आप अपने क्लासमेट्स, आप अपने बैचमेट्स जो क्लास 10th में, उनके साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को पता चल सके। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर।